Hello बच्चों, let us read the question and the question says mention the difference in levels of BOD before and after the secondary treatment of sewage water. So students, इसमें सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं की concept. So जो की concept है हमारे question का that is biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand which is known as BOD. ठीक है, तो BOD क्या है? It is a measure of amount of oxygen required by aerobic microorganisms एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताकि वो डिकम्पोज कर सके ऑर्गेनिक मैटर को जो कि प्रेजेंट है पानी के अंदर। ये एक की इंडिकेटर भी होता है। इट इज ऑल्सो अ की इंडिकेटर। किसको इंडिकेट करता है ये? पोल्यूशन लेवल को। पोल्यूशन लेवल को पानी के अंदर एंड वो यूज करता है कि वो एक्सेस कर सके द इफेक्टिवनेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल केमिक ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है। डिफरेंस डिफरेंस देख लेते हैं बीओडी लेवल्स का बिफोर एंड आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है हाई बीओडी लेवल्स। सो जब हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले सीवेज वाटर का जो बीओडी होता है इट इज टिपिकली हाई। ये क्यों होता है? क्योंकि रॉ और प्राइमरी ट्रीटेड सीवेज जो है ये कंटेन करते हैं मोर ऑर्गेनिक मैटर। ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट, फूड रेसिड्यू, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये सब्सटेंस क्या करते हैं? रिच सोर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? जो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को एज दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब हम देखते हैं बीओडी का लेवल रेंजेस। सो जो बीओडी लेवल रेंज है इन अनट्रीटेड और प्राइमरी ट्रीटेड सीवेज ये रेंज करता है 200 से लेकर के 600 mg पर लीटर डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब हम बात करते हैं आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है तब हो जाता है आपका लो बीओडी लेवल्स। लो बीओडी लेवल हो जाता है। सो जब हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो बीओडी ऑफ सीवेज वाटर जो है इट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है इट इन्वॉल्व्स दी बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सीवेज में जो प्रेजेंट होते हैं एंड उसके बाद वो लो कर देता है अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कॉन्सिक्वेंटली हमारा बीओडी ये रिड्यूस हो जाता है। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा बीओडी का लेवल होता है इट इज टिपिकली रिड्यूस टू लेस देन 20 mg पर लीटर एंड एडवांस सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो आपका रिड्यूस कर सकता है बीओडी को टू इवन लोअर लेवल्स विच इज ऑफन 10 mg पर लीटर और इवन लेस। ठीक है, इतना कम भी वो कर देता है। सो बीओडी रिडक्शन क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है रिड्यूस करता है बीओडी को ऑफ सीवेज वाटर अराउंड 90 से 95% और इवन मोर डिपेंड अपॉन की एफिशिएंसी कैसी है ट्रीटमेंट सिस्टम की। ये सिग्निफिकेंटली क्या करती है? ये डिक्रीज जो है वो इंडिकेट करता है आपका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो ब्रोक डाउन होते हैं इनटू द वाटर एंड सिग्निफिकेंटली इट इज लेस पोल्यूटेड। सो इसका मतलब क्या था कि पहले जो है आपका हाई बीओडी लेवल्स थे बिफोर, फिर आफ्टर देखा तो लो बीओडी लेवल्स है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।